एवरीवन, सो गाइस मेरी पैकिंग हो गई है पूरी और मैं जा रही हूँ, गैस करो, और पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ सिक्किम, और जो मेरी लाइफ में मतलब इतना दूर शायद मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं, पूरी जर्नी दिखाऊंगी उत्तरकाशी टू सिक्किम तक का। सो गाइस फिर मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ से, और हम चलने के लिए रेडी हो गए थे। ये सारे बच्चे हैं जिनको मैं जेएनवी सिक्किम छोड़ने जा रही थी, जो हमारे यहीं जेएनवी उत्तरकाशी के बच्चे थे। और ये हमारा परोला है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ये देखिए पहाड़ों का रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है जाते टाइम। यहाँ से पहले देहरादून जाना पड़ता है अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो, बट यहाँ से हम पहले जा रहे थे सहारनपुर, जो हम रात को 11:30 बजे पहुँचे थे, और हमारी जो ट्रेन थी स्टेशन से वो थी रात के 2:30 बजे की। और इतना ज़्यादा कोहरा था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक वेट करते रहे। अब ट्रेन आ रही थी, ट्रेन वैसे ही लेट हो चुकी थी, तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बहुत खुश थे। और हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे, वहीं से ही हमें चढ़ना था, वहीं पे ही स्टॉप होती ट्रेन, सामने गेट मिलता। बट बाद में पता चला कि ट्रेन का डब्बा हमारा पीछे की तरफ रह गया था। चेंज हुआ था, क्या हुआ था वो पता नहीं, बट फिर हमको ट्रेन के रुकने आगे की तरफ भागना पड़ा था। और इतने सारे बच्चे थे, समथिंग 20 बच्चे थे हमारे साथ में, तो बड़ा मुश्किल था, पर ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। तो तुरंत बच्चों को बोला चलो भैया स्टार्ट हो जाओ, अपने बैग लेके भागना है। हमारे बच्चे स्टार्ट हुए और देखते ही देखते हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच गए। और फिर वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की सुबह 10:30 बजे से, और हम जेएनवी सिक्किम पहुंच गए थे रात के 10 बजे। मतलब सुबह 10:30 बजे से रात के 10 बज चुके थे हमको पहुंचने में। और वहाँ पे टीचर्स रेडी थे जो वहाँ के थे हमारा स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। ये सामने हॉस्टल है, ये क्लास बिल्डिंग है, यहाँ हमारे बच्चे खाना खाने जा रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लिया जाए यहाँ पे। तो देखो हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं जेएनवी सिक्किम, और ये हमारे साथ कैमरामैन ये कट कर दिया जाएगा सीन। तो आपने देखा बच्चों ने कितनी मस्ती की साथ में। देन उसके बाद रात को मैं नहीं दिखा पाई थी कि हम कहाँ रुके थे, बट मैंने सोचा चलो सुबह, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, तो सोचा फिर सुबह ही आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ कि हमारा गेस्ट रूम कैसा था। और ये हमारा टॉप पे जाके गेस्ट रूम था, बहुत अच्छा था। जेएनवी, हर जेएनवी में एक गेस्ट रूम भी होता है। हम अगर कहीं किसी जेएनवी से आते तो हमें यहाँ पे रुकने के लिए पूरी व्यवस्था मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सो ये डाइनिंग टेबल थी, साइड में एक चेयर रखी हुई थी, और इसके बाद मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये एक सर का रूम था जो यहाँ रुके हुए थे, बट वो थे नहीं। और ये वॉशरूम, ये मैं, ये यूपी। सो शीशा हो और थोड़ा स्टाइल ना मारा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो फिर आगे का दिखाती हूँ। ये हमारा बाथरूम था जो कि अच्छा था, नॉट बैड। तो बहुत अच्छा था, मतलब नाइस, वेरी नाइस। सो आगे अपने रूम की तरफ लेके चलती हूँ मैं आपको। ये मेरा फाइनली रूम, छोटा था बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और ये गरम हीटर लगा हुआ था, और ये 2 बेड थे हमारे, बहुत अच्छे थे। एक पे मैंने अपना सामान रख दिया था अच्छे से, और एक पे आराम से फैल के सोई थी बढ़िया तरीके से। 2 दिन मुझे यहीं रुकना था, सो ऐसे मैंने अपना सामान एडजस्ट कर दिया था। ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई थी, सिर्फ एक ही बैग लेकर आई थी, इतने में हो गया था। और फिर हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। सिर्फ बाहर से नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। वाकई में बहुत ब्यूटीफुल, सिक्किम तो बहुत अच्छी जगह है, और जो हमारा जेएनवी वहाँ पे बना हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये जो नीचे आपको क्वार्टर दिख रहा है वो
प्रिंसिपल सर का क्वार्टर था, सामने एकेडमी ब्लॉक है। ये भी इसके 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। सो बहुत ही खूबसूरत है ये भी। और अभी आपको पूरा स्कूल दिखाने वाली हूँ मैं, बस आप एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। ये जो साइड में दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे पहाड़ है ना, तो ऊपर नीचे इस तरीके से हॉस्टल्स बने हुए हैं, क्लास बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बट सीढ़ियाँ इतनी थी ना नीचे से ऊपर तक, हालत ख़राब हो जाती थी सच में चलने में। मतलब खाना खाकर कोई आए तो आराम से पचा सकता है वो खाने को, सीढ़ियों से चलकर ऊपर आकर और नीचे जाकर। तो अब हम चल चुके हैं नीचे की तरफ, और हमने सोचा कि चलो अब आपको एकेडमी ब्लॉक दिखाया जाए, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब ये वाला JNV कह सकता है कि थोड़े छोटे एरिया में है, बट बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये एक भैया हैं जो प्रिंसिपल सर के घर से उनका शायद चाय पानी नाश्ता लेकर जा रहे हैं। और ये जो साइड में था अभी सीढ़ियाँ दिख रही थी, वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ की सीढ़ियाँ हैं। मैं नीचे उतर के जा रही हूँ, अभी आपको एकेडमी ब्लॉक लेके जा रही हूँ। पहले इस JNV में देखने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, देखने लायक था स्कूल। और ये देख सकते हैं आप बुद्धा की मूर्ति, जो कि बहुत ही अच्छी है, शानदार है, बहुत खूबसूरत है। और अब हम चल पड़ते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ। देखते हैं, ये क्लास बिल्डिंग के बाहर का एरिया है, ये एकेडमी ब्लॉक है इस तरफ। तो मैं वहाँ जा रही थी, बट एक मैम ने बोला कि पहले मैडम आप नाश्ता कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, नाश्ता कर आते हैं, उसके बाद में घूमते हैं। क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, समथिंग 10 बज चुके थे। नाश्ते का टाइम सुबह 7:30 बजे का होता है। तो मैंने नाश्ता नहीं किया, तो भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। तो हम चल दिए अपने नाश्ता करने के लिए मेस में। और अब मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ यहाँ का मेस। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। इस तरफ गर्ल्स बैठती हैं, यहाँ से गर्ल्स की एंट्री है और सामने बॉयज़ की एंट्री है। तो इस तरफ गर्ल्स बैठती हैं और सामने की तरफ बॉयज़ बैठते हैं, और बीच पे टीचर्स बैठते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, कि अंदर क्या है क्या नहीं है, खाना कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, और सामान कहाँ रहता है कहाँ नहीं। तो इसमें आप वो देखने वाले हैं। मैं तो बस ऐसे ही घुस जाती हूँ, मुझे बस दिख जाए कोई जगह। और JNV की पढ़ी लिखी हो तो मुझे सब पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे सब अपना ही लगता है, कहीं भी चले जाओ। मैं नाश्ता करके अब क्लास बिल्डिंग आ चुकी थी। और ये देखिए इस तरीके से क्लास बिल्डिंग, पहले सीढ़ियों से नीचे जाओ, फिर उसके बाद में मतलब ये फर्स्ट फ्लोर था। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही थी, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये इसमें देखने वाले मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे, जो सिक्किम जाना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे, जो जाकर आ चुके हैं वो भी देख रहे होंगे, जो जाने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं भी हैं वो भी देख रहे होंगे। स्पेशली उनकी वजह से तो मैंने बनाया ये वीडियो, कि बच्चों को पता चल सके कि सिक्किम का JNV है कैसा। ये छोटा सा एक म्यूज़ियम था, बहुत अच्छा है। ये एकेडमी के जस्ट घुसते ही है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसको सजाया हुआ है। और ये टॉपर्स के नेम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, 10th के 12th के। तो अब हम चलते हैं आगे की हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर क्लासेस के लिए जा रही हैं, और उससे आगे चल के VP चैम्बर है और प्रिंसिपल चैम्बर है। और इस तरफ भी क्लास बिल्डिंग है, मतलब क्लास बिल्डिंग तो है ही, ये क्लासेस हैं। ये ऑफिस था जो गेट खुला हुआ था थोड़ा सा, और थोड़ा साइड से चलते हैं तो वो पीछे का एरिया थोड़ा सा दिखाई देता है यहाँ से, जो अच्छा लगता है देखने में काफ़ी। फिर हम चल दिए थोड़ा दूसरी तरफ। हाँ, यहाँ मेरे मिल गए थे मुझे प्यारे प्यारे अपने छोटे छोटे से बच्चे, जिनको मैं यहाँ छोड़ने आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली माइग्रेशन होता है 9th क्लास में 1 साल के लिए। तो मैं जैसे JNV उत्तरकाशी से, तो ये सारे बच्चे JNV उत्तरकाशी के थे जिन्हें मैं छोड़ने आई थी। उनका 1 साल की पढ़ाई यहाँ होनी थी, और यहाँ के एक बच्चों की पढ़ाई वहाँ होनी थी 1 साल के लिए, 9th क्लास के बच्चों की। कुछ बच्चे आते हैं जैसे 21 बच्चे, 20 या 21 बच्चे, इस तरीके से बच्चे आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये मुझे सिक्किम का JNV दिखा रहे थे। इनको ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे, छुट्टियों के बाद इन्हें छोड़ने गई थी। तो इन्होंने कहा चलो मैडम आज आपको स्कूल दिखाते हैं अपना। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर हम चल पड़े अपने अभियान पे स्कूल देखने के लिए, और टीचर से मिलना हो रहा था,
बातें हो रही थी, अपना राधे राधे तो सबसे हो ही रहा था। और यहाँ पे साइड में स्टाफ रूम था। बच्चों ने बताया मार्टिना मैडम हमारे यहाँ एक्चुअली उत्तरकाशी में पहले आ चुकी है पढ़ाने के लिए, नेपाली लैंग्वेज की टीचर है वो। इस बार यहीं पर उन्होंने सिक्किम स्कूल चूज़ किया तो वो यहीं पे हमें मिल गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिनके बारे में कोई तारीफ़ सुनी है तो उनसे थोड़ा मिल लिया जाए। तो यहाँ पे ये देखो, ये होते हैं बच्चे, तो मिल जाए थोड़ा सा शीशा। फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जाने के लिए कि किस तरीके से ट्रेन मिलनी है, कैसे मिलनी है, कैसे जाना है कैसे नहीं। तो थोड़ा सा क्योंकि नई जगह आए तो होता है कि सारी जानकारी लेने का मतलब कि क्योंकि पता नहीं होता कि कैसे जाना है, कैसे क्या क्या। तो वो मैम मुझे उस बारे में समझा रही थी। और स्टाफ रूम भी काफ़ी अच्छा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक मेरे लिए चाय पिलाने के लिए कप धो रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कर रहा है ये, क्योंकि सारे टीचर्स चाय पी के जा चुके थे क्योंकि ब्रेक टाइम ख़त्म हो चुका था। सो फिर हम चलते आगे और बच्चों ने कहा चलो मैडम आपको और आगे दिखाते हैं और क्लासेस दिखाते। तो हम चल पड़े और आगे की तरफ चाय पीने के बाद। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि चलो अब देखते हैं ऊपर कौन सी क्लासेस आएंगी, कहाँ पे जाना होगा, किन टीचर से मिलना होगा, कैसे बच्चों से मिलना होगा। सो ये हमें छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से बच्चे मिल गए यहाँ पे। और मुझे नहीं पता था कि मैं चलते चलते सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के पास पहुँच जाऊँगी, क्लास 6 के पास। और मैंने देखा वहाँ जाके कि बहुत क्यूट बच्चे थे, अच्छे बच्चे थे, और मैं उस क्लास में घुस गई। घुसने के बाद सबसे पहले मैंने उनसे बातें की। फिर क्लास उनकी गंदी थी तो मैंने उनको बोला कि गंदी नहीं रखते बेटा, जहाँ पे हम पढ़ते हैं तो उसको साफ़ रखा जाता है क्योंकि वो उसे मंदिर का रूप दिया जाता है। तो वही थोड़ा सा समझाया, फिर थोड़ी सी बच्चों से सफाई करवाई। अब बच्चे लगे अपने अभियान पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाओ तो बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी बात मानते हैं। तो अब मैं नहीं थी तो मेरी बात तो टाल ही नहीं सकते थे, और लग गए यहाँ पे बच्चे जोरदार सफाई करने क्लास में। तो काफ़ी अच्छा लगा। और देखो छोटे छोटे से बच्चे इधर उधर भागते हुए, दौड़ते हुए और सफाई करते हुए और मुझसे बात भी करते हुए। यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें मैं थोड़ी अलग लग रही थी कि सिक्किम के बच्चे थोड़े चेंज होते हैं, हम यूपी वाले थोड़े अलग होते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैडम आप कहाँ से हो, कैसे हो, और बहुत अच्छे लग रहे हो। तो थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए बस अपनी, और क्या चाहिए। दैन उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों से बात की थोड़ी सी, और फिर बात करते करते नवोदय लाइफ के बारे में बताने लगी थोड़ा सा। और दैन उसके बाद मैंने सोचा जब मैं JNV सिक्किम आई हूँ, मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिला है, तो क्यों ना उनको थोड़ा सा आर्ट के बारे में पढ़ा दिया जाए, लिखा दिया जाए। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं ना तो बस टाइम पास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझसे कहा गया था कि नहीं मैडम आपको जाके पढ़ाना है, मैं तो फ्री थी, बट फिर भी मैंने सोचा कोई नहीं, अगर मैं गई हूँ, अगर बच्चों को अपना थोड़ा सा भी दे सकती हूँ तो क्यों ना दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और यहाँ मैं स्टार्ट हो गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि JNV उत्तरकाशी के बच्चों को तो मैं पढ़ाती ही हूँ, बट JNV सिक्किम आना शायद नेक्स्ट टाइम कभी पॉसिबल ना हो पाए, सिक्किम आना ही पॉसिबल ना हो पाए। तो कहीं जाओ तो फुल एंजॉय करो उस चीज़ को, और अपना प्रोफेशन तो वैसे भी एंजॉय करना ही चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को मैं आर्ट पढ़ाती हूँ और थ्योरी प्रैक्टिकल कराती हूँ, तो अच्छा लगता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं, और अच्छा भी लगता है जब उनको समझ में आने लगती हैं चीज़ें, धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। स्पेशली क्योंकि जब स्टार्टिंग में उनको ड्राइंग नहीं आती है तो वो घबराते हैं उस चीज़ से, बट जब टीचर ऐसे हो जो उनको सिखाए, उनमें इंटरेस्ट ले, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं, कि उन्हें ड्राइंग नहीं आती, कि उन्हें ये नहीं आता। उन बच्चों को सब कुछ आता है, बस हमें थोड़ा मोटिवेट करना होता है उनको हर तरीके से। सो मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों को मेरा पढ़ाना समझ में भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था बच्चों को। बच्चे मुझसे बोल भी रहे थे कि मैडम आप यहीं रुक जाओ, आप यहीं रुक जाओ। नन्हे मुन्ने बच्चों को कौन बताए कि मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी यहाँ पे, 2 दिन की मेहमान थी बस। तो
मैंने कहा ठीक है, कभी नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो शायद मैं आपके JNV में आ जाऊंगी पढ़ाने के लिए आपको, बट अभी पॉसिबल नहीं है। और आप जल्दी से बड़े हो जाओ, 9th क्लास में आ जाओ, 8th क्लास करके 9th क्लास में आ जाओ और हमारे JNV उत्तरकाशी आ जाओ, फिर शायद आपको मुझसे मिलने का वहाँ मौका मिल जाएगा, फिर मैं वहाँ पे आपको 1 साल पढ़ा दूँगी। बट अभी रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टीचर थे और मैं ऑलरेडी JNV उत्तरकाशी में पोस्टेड हूँ, तो इसी वजह से मेरा वहाँ पॉसिबल नहीं था रुकना। यहाँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं शायद भूल गई थी कि मुझे स्कूल देखना था। मैं स्कूल देखने के लिए ही इधर उधर घूम रही थी और मैं इस क्लास में घुसी तो बच्चों को पढ़ाने लग गई, मतलब बच्चों में खो गई मैं। मेरे संग यही प्रॉब्लम है, जहाँ मुझे बच्चे दिखते हैं मैं वहीं बिजी हो जाती हूँ, उन्हीं में ही खो जाती हूँ, उन्हीं के संग रम जाती हूँ। यहाँ मुझे बच्चे दिखे, खाली दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मिल लिया जाए, बात कर ली जाए। तो वही बात करते करते सोचते सोचते पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया बच्चों को। और मैं भूल गई, बच्चे मेरे बाहर खड़े हुए जो मुझे स्कूल दिखाने चाह रहे थे, और वो बाहर खड़े खड़े कह रहे, मुझे बोल भी रहे थे एक्चुअली, बट मैंने उनको बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ाना है अभी। और एक सर भी थे जिनका पीरियड था, वो भी बाहर खड़े हुए थे बेचारे, काफ़ी देर से खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। और मुझे बाद में होश आया है कि अरे नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं फिर वहाँ से चल दी, और चलते चलते बच्चों ने कहा कि मैडम यहाँ से निकल के थोड़ा सा आपको और आगे चल के एक नज़ारा दिखाते हैं। तो मैंने कहा ओके। सो यहाँ से हम चल रहे थे और चलते चलते देखा कि इससे पीछे का व्यू ये जो दिखता है बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और कहते हैं कि बारिश आती है तो मैडम और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी यहाँ पे। सो देख के बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। एंड हम चल दिए अब नीचे की तरफ। अब बच्चे हमें नीचे लेके जा रहे थे कि चलो मैडम और क्लासेस आपको दिखाते हैं, अपनी क्लासेस दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे अपनी मैडम को अपना स्कूल दिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने आधी साल इस स्कूल में निकाला, तो हम किसी भी जगह पे एक दिन भी रहते तो वो अपनी ही लगने लगती है। तो ये 6 महीने निकाल चुके थे, तो उनको लग रहा था कि अपना स्कूल है, मैडम को दिखाना है, अपनी मैडम है, मैडम को दिखाना है। सो इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मुझे पूरा स्कूल दिखाया। एंड ये अब मुझे लेके जा रहे थे ऊपर की तरफ, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं और टीचर्स के क्वार्टर्स हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा था ऊपर जाके। सो हम धीरे धीरे, एक्चुअली क्या है पहाड़ है ना, तो इसी वजह से ये छोटे छोटे पार्ट में बना हुआ है, कुछ चीज़ें नीचे कुछ ऊपर। वाकई में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत औसम था। और देखते देखते पता ही नहीं चल रहा था पूरा दिन कब कहाँ निकल रहा था। तो अब हम सीधा जा रहे थे इधर से। ये जो साइड में आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है। तो स्कूल टाइम चल रहा था, तो इसी वजह से बच्चे अभी स्कूल में थे, पढ़ रहे थे, और ये मेरे साथ आए थे, इसी वजह से अभी मेरे साथ घूम रहे थे। मुझे स्कूल दिखा रहे थे, इसलिए टीचर ने बोला कि तुम चले जाओ, मैम को थोड़ा दिखा दो। तो ये मुझे स्कूल घुमा रहे थे कि मैडम यहाँ पे ये है, ये है। ये सामने आप देख रहे हो क्लास बिल्डिंग तो आपको दिखाई दी, उसके नीचे जो छोटी सी बिल्डिंग है वो मेस थी, और हम ऊपर जा रहे थे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है उसमें चलने में, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। कोई नहीं, इससे वॉक भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। पहाड़ों में ये फ़ायदा तो है, थोड़ा सा अगर कहीं जाना है तो ढलान होती है, चढ़ाई होती है, तो उसी से एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो भी सही है बॉडी के लिए, होना भी चाहिए इतना। तो ये देखिए ऊपर से नज़ारा क्या लग रहा है, गजब, एकदम शानदार। और देखते देखते हम आगे की तरफ चल पड़े, और यहाँ पे एक आगे की तरफ वो जो पॉइंट दिख रहा है कॉर्नर में, तो यहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे मैडम फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, लोग मोस्टली यहाँ आके फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो हमारे JNV में कोई ना कोई एक स्पेशल पॉइंट होता ही है जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो वहाँ का वो मेन पॉइंट था। तो बच्चे मुझे वहाँ लेके जा रहे थे कि मैडम आपको दिखा, तो फिर वहाँ से नज़ारा दिखाएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है, भाई सिक्किम आए हैं और नज़ारा ना देखे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो बहुत, देखिए आप खुद ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। अब ऊपर जितना जितना हम चढ़ते जा रहे थे उतना ही उतना और सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा था JNV ऊपर से देखने में।
और इस तरफ ये जो सामने दिख रहे हैं जो पहले निकल चुके वो गर्ल्स हॉस्टल थे, और ये जो यहाँ है आगे की तरफ आगे वो बॉयज़ हॉस्टल है, नीचे वाला भी और ये ऊपर वाला भी। मुझे अब थोड़ा ध्यान नहीं है कि सीनियर के हैं या जूनियर के हैं, बट ये दोनों बॉयज़ हॉस्टल थे। और हम यहाँ से अब और ऊपर जा रहे थे। बच्चे बता रहे थे कि मैडम इस तरफ से क्या कहते हैं स्टाफ क्वार्टर्स हैं, तो वो और आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के कैंटीन भी है। तो मैंने कहा ओके, हम देखना चाहेंगे कि यहाँ की कैंटीन कैसे, क्योंकि हर जेएनवी में कैंटीन भी होती है। और उस कैंटीन में मतलब जो जिस जगह पे जेएनवी होता है उस जगह का ही स्पेशल कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि मैडम मोमोज़ भी मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि सिक्किम में मोमोज़ कितने फेमस हैं। तो यहाँ पे जब मैंने सुना कि मोमोज़ मिलता है, बच्चे मुझसे बोलता है कि मैडम मोमोज़ खिलवा देना। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट लेके तो चलो मुझे वहाँ पे। और अब हम जा रहे थे कैंटीन की तरफ, स्टाफ क्वार्टर्स देखने के लिए कि यहाँ के क्वार्टर्स कैसे हैं। हर जगह के थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, बट मैंने यहाँ देखा था मार्टिना मैडम से आप मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, तो उनके क्वार्टर भी मैं गई थी। बहुत अच्छे क्वार्टर थे वहाँ के, वाकई में मज़ा आ गया देख के। अंदर से काफ़ी अच्छे और न्यू लुक में बने हुए हैं। तो ये ऊपर जाके यहाँ पे क्वार्टर नीचे भी हैं, जहाँ हॉस्टल थे वहाँ पे भी क्वार्टर्स थे। कुछ क्वार्टर्स ऊपर है, कुछ नीचे हैं। यहाँ पे ग्रुप डी के भी क्वार्टर्स थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। पेड़ देखिए, मौसम देखिए, नज़ारा देखिए, एकदम देखने लायक था। वाकई में बहुत शांति थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था घूमते हुए। सब बच्चे मुझे घुमा रहे थे, पूरा स्कूल एक एक जगह। तो ये एकदम लास्ट पॉइंट था, पूरा स्कूल में देख चुकी थी, बस एक ये ऊपर ही नहीं आई थी मैं। गर्ल्स का आना तो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि गर्ल्स तो स्कूल से हॉस्टल से स्कूल जाती है, लेकिन बॉयज़ का ये ऊपर तक था हॉस्टल, तो इसी वजह से उनको अलाउड था ऊपर तक आना, नहीं तो ये भी नहीं आ पाते इतना दूर तक। तो मुझे दिखा रहे थे कि मैडम ये देखिए ये क्वार्टर्स है। मैंने कहा बहुत अच्छे बने हुए हैं क्वार्टर्स। तो वाकई में काफ़ी अच्छे थे क्वार्टर्स देखने में। और अंदर से तो मैंने बताया ये देखा ही था मार्टिना मैम का, तो अच्छा लगा काफ़ी। तो मैंने कहा चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो लास्ट एंड तक, जब तक लगाने की मैंने पूरा स्कूल देख लिया तब तक मैंने चलना नहीं छोड़ा। बहुत घूमी मैं, बहुत घूमी। ये तो कुछ भी नहीं है वीडियो में, तो उतना मैंने दिखाया ही नहीं है। पूरा स्कूल में कहाँ हम लोग गए थे, किस कोने में गए थे, कहाँ घूमे, क्या किया, बहुत बड़ा मज़ा आया सच में। काफ़ी अच्छा था स्कूल, मतलब कहने के लिए बस नाम के लिए छोटे एरिया में, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्कूल में नहीं थी। सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। और स्कूल भी काफ़ी अच्छा है, एकेडमी ब्लॉक, मैस, हॉस्टल्स, क्वार्टर्स, गेम्स ग्राउंड, सेल्फी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के पॉइंट्स भी वहाँ पे बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा था, कोई कैसी भी कमी नहीं थी। और देखिए इतने ऊंचाई पे चढ़ने के लिए भी अभी गाड़ियाँ भी, ऊपर भी आने के लिए रास्ता भी था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बस नाम के लिए ये पहाड़ों पे स्कूल है, बट सुविधाएं यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, सुविधाएं सारी मिलेंगी यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हार्ड स्टेशन है कि पहाड़ों पर है तो प्रॉब्लम होती होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, ना खाने की, ना रहने की, ना पीने की, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे हार्ड स्टेशन पे। क्योंकि मेरा जेएनवी उत्तरकाशी भी हार्ड स्टेशन पर है, वैसे ही ये सिक्किम जेएनवी भी हार्ड स्टेशन में ही कहलाता है, बट सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, अब आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा था जिन सीढ़ियों से मैं नीचे जा रही थी कि चलो आपको दिखाती हूँ क्लास बिल्डिंग, गेस्ट रूम से होते हुए। अब यहाँ से उतरते हुए अब गेस्ट रूम आएगा साइड में, राइट हैंड साइड पे। तो ये मेरा गेस्ट रूम था जहाँ पे मैं रुकी हुई थी। तो मैंने बच्चों को बोला चलो अब मैं तुम्हें अपना भी गेस्ट रूम दिखाती हूँ। हालांकि बच्चों ने देखा हुआ था गेस्ट रूम, क्योंकि ये तो 6 महीने रह ही चुके थे यहाँ पे, बट फिर भी मैं इनको अपने क्वार्टर पे ले गई, सोचा कि इनको थोड़ा सा दिखा दूँ। बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे घूम के। बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे अब स्कूल दिखाने में। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ में टाइम स्पेंड करने में, स्कूल घूमने में, बातें करने में।
और ये नज़ारा देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। लिटरली अगर आप भी इस जगह पे आते ना, आपका भी मन नहीं करता यहाँ से जाने का। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे रह के। मैं बस देख ही रही थी, मैंने कहा इतनी शांति कहीं और मिलेगी क्या, मिल ही नहीं सकती। सारी जगह फीकी है, हमें बस JNV मिल जाए, बस JNV की तो बात ही अलग है। तो जहाँ जाओ JNV तो ज़रूर घूमो। तो मैंने तो इतने JNV देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे। मैंने यहाँ बच्चों से बोला चलो आ जाओ, कुछ और तो नहीं लेकिन टॉफ़ियाँ हैं मेरे पास, तो टॉफ़ियाँ ही खा लो। तो बच्चों को टॉफ़ियाँ दी थी मैंने कहा चलो। अब बच्चों ने बड़े खुश हो गए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, अब हाइट बड़ी हो जाने से या क्लास बड़ी हो जाने से बच्चे बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना। तो देखो बच्चे खुश थे खा के। और ये जो टोपी वाला बच्चा है, मतलब वहाँ का जो उत्तरकाशी है ना, वहाँ की फेमस है इस तरीके की टोपी। तो बड़े क्यूट लगते हैं इनको पहन के, अच्छे लगते हैं। अब फिर उसके बाद हम चल दिए नीचे क्लास बिल्डिंग की तरफ। हमने कि चलो अब तुम्हारे साथ तो घूमना होगा, थोड़ा सा गर्ल्स के साथ भी बात कर ली जाए उनके, वरना वो बोलेंगे कि मैडम हमसे तो मिली ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आप कल चले जाओगे तो प्लीज़ हमें टाइम दीजिएगा। मैंने कहा ऑफकोर्स दूंगी, साथ ही रहेंगे, डोंट वरी। तो उनसे मेरा पूरा आधा दिन निकल चुका था, उनसे मैं मिल ही नहीं पाई थी। मैंने कहा ठीक है, तो अब उनके पास जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम नीचे की तरफ जा रहे थे उन्हीं सीढ़ियों से, जिसके लिए मैंने बताया था कि खाना पच जाता है अच्छे अच्छे का ऊपर और नीचे आने में। तो ऐसा रहता है काफ़ी। वही गर्ल्स हॉस्टल साइड में प्रिंसिपल सर का ये क्वार्टर, और नीचे जाते हुए हम और हमारे बच्चे। तो जा रहे हैं हम नीचे, और ये देखिए साइड से वही हमारे बुद्धा जी की मूर्ति। अब आपने देख लिया ना, पूरा स्कूल वही हम राउंड लगाते हुए वहीं पे ही पहुंच गए। बस इतना ही, इतने ही एरिया में JNV है ये सिक्किम का। बट आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की कोई कमी आपने नहीं देखी होगी यहाँ पे। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। और यहाँ पे देखिए मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि स्कूल में इतनी बड़ी और इतनी शानदार मूर्ति स्थापित की गई है बुद्धा जी की। और ये एक सेल्फी पॉइंट था यहाँ पे PMC JNV फुडोंग का। फुडोंग मतलब जो हमारे सिक्किम का JNV है वो फुडोंग में। और इसको, ये जो डॉग है इसका नाम बच्चों ने पुष्पा रखा हुआ था। तो मतलब मुझे पता चला कि पिछले साल के बच्चे भी इसको पुष्पा बोलते थे, उससे पिछले साल पता नहीं कब से यहाँ पर है। और सब लोगों ने इसका नाम पुष्पा नाम से इसको फेमस कर रखा है। अरे हमारी पुष्पा ये, हमारी पुष्पा ये। तो मैं कह रही क्या है ये पुष्पा? तो कहते हैं मैडम इसका नाम ही पुष्पा है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, सही है सही है। डॉग का नाम भी पुष्पा रखा जाता है। तो ये पीछे ही पड़ गई थी, ये तो जा ही नहीं, हट ही नहीं रही थी। हमें मोदी जी के साथ फ़ोटो खींचनी थी, तो इसको थोड़ा सा भटकाया, फिर उसके बाद हमने फ़ोटो खींची। अब मैं यहाँ आ चुकी थी थोड़ा सा घूमने के लिए मार्टिना मैडम के साथ में। और ये जो आप देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री है, जिसको जहाँ पे बुद्धा जी का निवास होता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल था, और शांति इतनी थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और रियली में, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं था हमारे स्कूल से, समथिंग ये मान लीजिए कि 2 से 2.5 किलोमीटर, बस इतना ही था मोनेस्ट्री। और ये तो अभी पहला मोनेस्ट्री है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पे हम घूम रहे थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, पुजारी वगैरह कोई भी, पंडित कुछ कोई नहीं थे, ये खाली पड़ा हुआ था। तो मैडम मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पे, और उन्होंने मुझे ना आगे से भी दिखाया थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर तो बंद था। तो उन्होंने आगे से दिखाया थोड़ा सा, जाली में से मैंने देखा था वहाँ अंदर बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, और इतनी शांति का वातावरण था। वाओ, रियली क्या कहने, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। आप भी जाते देखते तो सच में कहते कि हाँ रियली शानदार जगह। मैडम मुझे दिखा रही है, देखो कितने ब्यूटीफुल पौधे हैं। और हमारी मैडम भी बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसी बात नहीं है। ये मार्टिना मैडम है, बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी। ये देखिए यहाँ से मैं देखने की कोशिश कर रही थी मंदिर को, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बुद्धा जी। सच में दर्शन हो गए, मन खुश हो गया। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ऐसे देख के। हम जैसे अपने बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं ना, ऐसे छुप के देखते हैं अपने बांके बिहारी जी को, या भगवान जी को, शिव जी को, पार्वती जी को। तो वैसे ही मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर आई तो भाई यहाँ के भगवान जी को तो देखना बनता है ना।
तो इसलिए मैंने कहा मैं भी चुपके से देख लेते थोड़ा सा बुद्धा जी को, तो अच्छा लगा मुझे देख के। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं भी उनसे आशीर्वाद लेने गई थी। मैं भी खुश, मार्टिना मैडम भी खुश, और हम लोग मस्ती कर रहे थे खूब। अभी तो आगे की बहुत आगे तक जाना था हमको, वो भी पहाड़ों के रास्ते से होते हुए। मैडम ने कहा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा बैठते हैं, फोटोज वोटोज खींचते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है होटल से कम, मतलब कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, फोटोज़ खींच लो, वीडियोस बना लो, कोई किसी चीज़ का ऐसा नहीं था कि अजीब या वैसा लग रहा हो। मंदिर जैसा तो लग ही नहीं रहा था। ये मोनेस्ट्री कहते, सॉरी मोनेस्ट्री है ये। तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बैठे, फ़ोटोज़ खींचे, बातें की, बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर की। मैंने अपनी तरफ का बताया, उन्होंने अपनी तरफ का बताया, और यहाँ से वो मुझे दिखा रही थी देखो एक और मोनेस्ट्री, और मेरे को वहाँ पे भी जाना था। मैंने कहा मैडम मुझे यहाँ भी जाना है। उन्होंने कि चलते हैं, यहाँ पे काम चल रहा था, काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री थी ये तो मैं यहाँ देखिए, आप देखिए, खुद ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, एकदम परफेक्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ये जो वाइट ये झंडे हैं, इनके बारे में मैंने पूछा कि मैडम इसका क्या रीज़न होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पे जो वाइट पे जो कुछ लिखा भी होता है, तो उस पर कोई मंत्र लिखा जाता है, तो उस पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। तो वो कोई बोल के जाते हैं, जैसे 108 बांधने हैं, कितने बांधने हैं, तो उस हिसाब से वो मन्नत मांगते हैं। तो हेलो मैडम ये हमारी मार्टिना मैडम है, नेपाली पढ़ाती है। मैंने बताया था आपको, उत्तरकाशी में भी ये रह चुकी है पहले, और अभी ये वहाँ पर है। तो ये मुझे घुमा रही थी, और ये यहाँ भी आई, मेरे उत्तरकाशी JNV भी आई थी बाद में, और मैंने फिर यहाँ पे उत्तरकाशी JNV घुमाया उनको, है ना। तो क्योंकि भाई अब हम यहाँ रहते तो हम यहाँ की हो गए, वो वहाँ रहते तो वो वहाँ की हो गई। तो मुझे काफ़ी घुमा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इनका बिहेवियर, इनका सब कुछ बहुत अच्छा था। सच में वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, और वहाँ के टीचर से भी मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं किसी और JNV से आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, कि मैं वहीं रह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी किसी भी चीज़ की मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 दिन मुझे इतना अच्छा फील कराया कि बस बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। और अब यहाँ से इसी तरीके से वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा और आगे चले, देखिए वहाँ के घर भी इतने अच्छे थे। ये घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि वहाँ पे दीवारों पे भी पेंटिंग्स बनी हुई थी बुद्धा जी की, और इतना अच्छा उन्होंने डेकोरेट कर रखा था। यहाँ साइड में एक अंकल जी थे जो आग जला के बैठे हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत थी उस टाइम पे। तो वो अंकल को मैं हेलो बोल रही थी, तो वो भी मुझे हेलो बोल रहे थे, और घर पे बुला रहे थे कि बोलते हैं कि बेटा आ जाओ चाय पी लो। मैंने कहा कि नहीं अंकल, थोड़ा सा आगे जाना है और घूमना है थोड़ा सा। तो कितना, अब सोचिए कि ये मुझे जानते भी नहीं, देखो हाय हेलो कर रहे हैं मुझे, ये मुझे जानते भी नहीं, और फिर भी मुझे घर पे बुला रहे थे कि नहीं आइए और चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। मैंने कि नहीं अब हम चलते हैं, हमें जाना है आगे घूमना है, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं था। मुझे कम समय में ज़्यादा चीज़ें देखनी थी, थोड़ा सा घूमना था, क्योंकि बार बार तो सिक्किम जाना होता नहीं मेरा। और ये ब्लॉग बनाने का पर्पस भी ये था मेरा कि जो लोग सिक्किम नहीं जा सकते या उनका जाने का मन है, तो उनको मैं थोड़ा दिखा सकूं, JNV दिखा सकूं। जिनको JNV जाना है उनको JNV दिखा सकूं, जिनको सिक्किम जाना है उनको सिक्किम दिखा सकूं, जिनको सिक्किम के लोगों को देखना है उनको सिक्किम के लोग दिखा सकूं। और ये देखते ही देखते हमने देखा, ये जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी स्टाफ मेंबर ही थी, मैडम लोग थी, जो यहाँ पर टहलने के लिए ही आई थी। जैसे हम वॉक पे निकले, ये भी वॉक पे निकली थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, जो एक मतलब कमरा सा है, वो कैंटीन थी। तो यहाँ से मैडम सामान लेने आई थी, तो कैंटीन वाले भैया ने हालांकि बंद कर दी थी कैंटीन, बट मैडम के कहने पे फिर खोल दी थी सामान लेने के लिए। हम भी अंदर घुसे थे, और बड़ी अच्छी लग रही थी छोटी सी दुकान। फिर हम चल दिए आगे की तरफ, और ये हमारी आ गई जो मैं ऊपर से दिखा रही थी आपको कि मोनेस्ट्री, मतलब यहाँ भी जाना है। तो ये वही मोनेस्ट्री है, इतनी बड़ी देखिए आप, और ये बन रही थी अभी, तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता। तो हमने सोचा कि थोड़ा चलो दूर से ही देख लेते थोड़ा, क्योंकि उसमें एंट्री बंद थी ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, वहाँ तो ज़रूर गए थे हम। थोड़ा बैठे भी, फ़ोटोज़ भी कराया, और अच्छा भी लगा बहुत। तो आप देख सकते कितना सुंदर लग रहा है सच में, और जब ये बन जाएगा तो क्या ही लगेगा।
और कितनी भीड़ हुआ करेगी यहाँ पे। हालांकि मोनेस्ट्री में थोड़ी कम ही भीड़ रहती है, जैसे आपको मैंने पहले भी दिखाया, पहला मोनेस्ट्री उसमें भी कम ही भीड़ थी। और ये देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं वहाँ से। अब हम वहाँ, क्योंकि वहाँ हमारा हो गया तो हम वापस जा रहे थे अपनी JNV की तरफ। इतनी सारी सीढ़ियाँ, क्योंकि हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे, सड़क वाले रास्ते से नहीं जा रहे थे। और मैडम बहुत थक रही थी, थकान तो मुझे भी बहुत हो रही थी, क्योंकि मुझे भी इतनी आदत नहीं है ये पहाड़ों के रास्ते पे चलने की। और सीढ़ी से कितना सीढ़ी चढ़ोगे, आपको पहले भी स्कूल में भी सीढ़ियाँ चढ़ दिखाई मैंने, और यहाँ भी सीढ़ियाँ पे ऐसा ही होता है कि छोटे छोटे पार्ट में मतलब शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ बना देते हैं। ये अब हम स्कूल आ चुके थे और ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये मैडम ने कहा, क्योंकि उनका क्वार्टर जो था वो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ था, क्योंकि वो हाउस मिस्ट्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अपने क्वार्टर पर लेके चलती हूँ, चाय वाय पीते नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये हमारी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ थी हॉस्टल की, छोटी सी 6-7 क्लास की, क्योंकि जूनियर हॉस्टल था ये। और यहाँ पे सीनियर हॉस्टल भी है एक तरफ। और ये हमारे मैडम का क्वार्टर था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वार्टर बहुत अच्छे बने हुए हैं अंदर से, तो वाकई में बहुत अच्छे क्वार्टर बने हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा देख के। और ये मैं अपने बच्चों को, गर्ल्स को, मैंने आपको बताया था गर्ल्स को मुझे टाइम देना था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो मैं उनको अपने गेस्ट रूम में ले आई थी। मैंने कहा चलो मेरे साथ गेस्ट रूम चलते हैं। और मेहंदी बहुत अच्छी लगी है आपकी। रियली थैंक यू। आर्टिस्ट लोग हैं मैं बहुत सारे। हाँ, हमारे कैमरामैन नहीं लगाई। हेलो गाइस। यही जो बना रहा है वीडियो से नहीं लगाई इतनी अच्छी मेहंदी। मैम कल जा रही है गाइस, मैम कल जा रही है, इसलिए हमने आज मैम के हाथ में मेहंदी लगाई, बहुत इंजॉय किया। देखो, देख सकते हो आप। चाय भी पी, बहुत दिन से चाय नहीं पी थी मैंने। टेस्ट आ गया घर का। और क्या है, अभी तो फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर ना। ये हैप्पी नवोदय, तुम नवोदय, नवोदय। देखा हमने साथ में कितनी मस्ती करी। और ये आ गया मेरा अगला दिन सुबह का, और कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा था ये आप देख ही सकते हैं। और सुबह जब मैं गेस्ट रूम से निकली, अपने रूम से निकली, तो मैं एकदम शॉक्ड थी देख के कि इतना कोहरा, मेरा जाना कैसे पॉसिबल हो पाएगा इसमें, क्या करूँगी, कैसे जाऊँगी। क्योंकि गाड़ी वाले भैया को मैंने सुबह ही बोल दिया था कि भैया 8 बजे आ जाना, क्योंकि मेरी रात की ट्रेन थी न्यू जलपाईगुड़ी से, और मुझे टाइम से निकलना था। क्योंकि अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए या लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो टाइम लग जाता है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, तो इसलिए टाइम से पहले ही निकलना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं। फिर JNV की लाइफ देखने के लिए जुड़े रहिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।